मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में फॉरेस्ट अधिकारियों की कार्रवाई। 6 शिकारी गिरफ्त में। जंगल में आधुनिक हथियारों से लैस जानवरों का शिकार करने आए 6 आरोपियों को फॉरेस्ट अधिकारियों ने दबोच लिया है। चित्रदुर्ग जिले के किरियूर के जंगली इलाके में घटी है ये घटना। बताया जा रहा है कि ईशु, धवन, प्रताप, रत्न स्वामी, विनोद और सहदेव नामक आरोपी जानवरों का शिकार करने पहुंचे थे। अधिकारियों ने इन शिकारियों से 4 बंदूक, 1 पिस्तौल, फ्लैशलाइट और शिकार के लिए जरूरी सामान सहित 3 वाहन जब्त कर लिया है। फॉरेस्ट ऑफिसर श्री हर्षा और प्रदीप के साथ कई फॉरेस्ट सिब्बंदी इस कार्रवाई में शामिल रहे। सीताफल लाने गई महिला की मौत। सीताफल लाने गई महिला की पानी में बह जाने की दुर्घटना गुलबर्गा जिला कमलापुर तालुका के मरगुड्डी तांडा में घटी है। मरगुड्डी तांडा निवासी 40 साल शांताबाई सीताफल लाने गई थी कि नाले में पानी का बहाव तेज हुआ तो पानी में बह गई। आज पानी कम हो जाने के बाद पेड़ से लगी लाश बरामद हुई है। कमलापुर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। युवक को न बचाने पर प्रशासन के खिलाफ ग्रामस्थों का आक्रोश। कल रायचूर जिला मस्की तालुका के हिरेहल्ला में 3 युवक पानी में फंसे थे, जिनमें एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली थी। एक और जलील नामक युवक को भी अग्निशामक दल के कर्मचारियों ने सुरक्षित बचा लिया था, मगर पानी से बाहर खींचते समय रस्सी टूट जाने से चन्न बसवा नामक युवक पानी में गिरकर बह गया। इसी बात को लेकर आज मस्की में प्रगतिपर संगठनों के सदस्यों ने श्रीरंगपट्टन नेशनल हाईवे पर बंद करके प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। चन्न बसवा की अब तक लाश भी बरामद नहीं हुई, जिसके कारण परिवार और संगठनों के सदस्य युवक की रक्षा न करने पर हंगामा कर रहे हैं। इस एहतजाज के कारण ट्रैफिक जाम होकर आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बल्लारी में भारी बारिश, 300 से ज्यादा हेक्टेयर की फसल हुई तबाह। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों से राज्य के कई जिलों में बरसात ने कोहराम मचा दिया है। जान व माल का काफी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन नुकसान का सर्वे करने में जुटी है। इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी SS नकुल ने बताया कि हमेशा से इस बार काफी ज्यादा बारिश हुई है। जिले के 6 तालुका सिरगुप्पा, हरपनहल्ली, होसपेट, हगरी हल्ली, हुविन हड़गली और कुडलगी में काफी नुकसान हुआ है। इसीलिए इन तालुकाओं को बाढ़ पीड़ित घोषित किए गए हैं। करीब 300 हेक्टेयर की फसल तबाह हुई है। 350 से भी ज्यादा घर बर्बाद हुए हैं। 2 व्यक्तियों की इस बारिश के सबब हलाक भी हुए हैं। अब तक करीब 20 लाख रुपयों का परिहार बांटा गया है, जानकारी दी जिला अधिकारी नकुल ने। बीजापुर जिले में भारी बारिश का कहर। पिछले 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई तालुकाओं में बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई है। बबलेश्वर तालुका के डोन नदी में बहाव आ जाने से इस इलाके में बोए गए तोर और सूर्यपान सहित कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। कल रात बबलेश्वर में 16.8, बीजापुर शहर में 15.2, कन्नूर में 10.3 mm बारिश हुई है। डोन के किनारे स्थित सारवाड़ में कई घर तबाह हुए हैं। आज सुबह भी शहर के कई बाहरी इलाकों में कोहरा दिखाई दिया, जिसके कारण वाहन लाइट के साथ ही घूमते दिखाई दिए। अब इस जिले में भी परिहार की जरूरत पेश आ रही है। हाथ छोड़कर कमल का सहारा, एक्ट्रेस खुशबू बीजेपी में शामिल। पहले बॉलीवुड फिर दक्षिण भारत में अपने अभिनय से छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस खुशबू ने कांग्रेस को अलविदा कहकर कमल का दामन थाम लिया है। आज दिल्ली में हुए कार्यक्रम में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी CT रवि ने पक्ष में खुशबू का स्वागत किया। इस दौरान बात करते हुए खुशबू ने कहा कि अगर हमारे देश को आगे ले जाना है तो हमें PM नरेंद्र मोदी जैसे नायक का नेतृत्व चाहिए। इससे प्रभावित होकर मैं बीजेपी में शामिल हुई हूँ। पक्ष कोई भी जिम्मेदारी दे तो मैं निभाने के लिए तैयार हूं, बताया खुशबू ने।
अखबार और सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से चर्चा जोरों पर है कि जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली के पुत्र अमरनाथ जारकिहोली को बेलगाम उपचुनाव में टिकट दिया जाएगा। इन अफवाहों की मजम्मत करते हुए अमरनाथ ने खुलासा करते हुए प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि कुछ दिन पहले ही मैंने पक्ष की सदस्यता ली है। अभी चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत काम करना है। गोकाक क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुलझाना है। सियासी तौर पर बढ़ने के लिए अभी बहुत समय है। सभी कार्यकर्ताओं की तरह काम करके पक्ष के उम्मीदवार को जिताना मेरा पहला मकसद है, बताया अमरनाथ जारकिहोली ने। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है, रेवन्ना का आरोप। हासन के प्रवासी मंदिर में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस विधायक रेवन्ना ने बताया कि सभी जिलों में सुबह से 6 बजे तक ही सरकारी दफ्तर खुले रहते हैं, मगर हासन में जिला अधिकारी दफ्तर रात 12 बजने के बाद भी खुला रहता है। बीजेपी नायकों की छत्र छाया में ही अधिकारी काम कर रहे हैं। स्थानीय संघ संस्थाओं के चुनाव जल्दबाजी में करवाए जा रहे हैं। कानून को ताक पर रखकर मनमानी का अंधा दरबार चल रहा है। हासन के डीसी और एसी एक पक्ष के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। 150 साल के इतिहास वाले कांग्रेस जात पात करने वाली बीजेपी से जाम मिली है। मंडिया और तुमकुरू लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया था, बताया रेवन्ना ने। करोड़ों का घपला, चिट फंड संस्था के सामने ग्राहकों का धरना। कोप्पल जिला गंगावती तालुका में शहर के सीबीएसई कल्याण मंडप रोड पर जाते समय गवि सिद्धेश्वर नामक चिट फंड है। इस संस्था ने कई ग्राहकों को ज्यादा सूद का लालच देकर मेंबर बनाए। अब पिछले कुछ दिनों से सूद तो क्या छोड़िए, असल रुपया भी नहीं लौटाया जा रहा है। इसी बात को लेकर ग्राहकों ने इस चिट फंड दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए संस्था के जिम्मेदारों के खिलाफ नारे लगाए। संस्था के सीईओ और मैनेजर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में वक्त जाया कर रहे हैं। विधायक परन्ना की पत्नी सहित कई मालदार लोगों की पत्नियों का ही कारोबार चलता है। जल्द से जल्द ग्राहकों का रुपया नहीं लौटाया गया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी ग्राहकों ने। मामूली बात पर टोल गेट सिब्बंदी का कत्ल। टोल लेने में तकरार के कारण टोल सिब्बंदी पर हमले की घटना मैसूरू के कड़कोल टोल गेट के पास घटी है। युवकों की एक टोली जो मैसूरू से लौट रही थी, इन्हीं युवकों के साथ बहस फिर हाथापाई हुई। घायल टोल सिब्बंदी गणेश को अस्पताल ले जाया गया, मगर खून ज्यादा बह जाने से मौत हो गई। ग्रामांतर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तोरवी नाले में बाइक सहित बहने वाले की रक्षा। बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका के अडवी संगापुर के तोरवी हल्ला में बाइक सहित पानी में बहने वाले को बचा लिया गया है। अडवी संगापुर के बंदे नवाज मुकाशी बाइक सहित नाले में बह गए थे और एक पौधे के सहारे जान हथेली पर लेकर खड़े रहकर घर वालों को जानकारी दी थी। जानकारी पाकर अग्निशामक दल के कर्मचारियों ने रस्सी के जरिए बंदे नवाज को बचा लिया। ड्रिप इरिगेशन में सरकार की तरफ से डीलर्स का बिल रद्द को लेकर प्रदर्शन। गुलबर्गा शहर के ऑथोराइज ड्रिप स्प्रिंकलर डीलर एसोसिएशन की तरफ से जिला अधिकारी दफ्तर के सामने सरकार के इस फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 1991 से माइक्रो इरिगेशन के तहत एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से राज्य भर में कुल 4000 ऑथोराइज्ड डीलर्स ने किसान के हित में काम करते आए हैं। इन डीलरों के साथ कई मजदूर भी जुड़े हुए हैं। किसानों को कई कृषि उपकरण बेचने पर सरकार सब्सिडी के तहत डीलर्स को बिल देती आई है, लेकिन अगस्त 2020 से डीलर्स को मिलने वाली रकम को निकालकर सिर्फ कंपनियों को ही सरकार सब्सिडी अमाउंट देने का नया कानून सरकार ने बनाया है। इस डीलर और इनके मजदूर सड़क पर आने की हालत हो गई है। तुरंत इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र सौंपा गया। सीएम के खिलाफ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु अरसीकेरे नगर योजना प्राधिकार के
अध्यक्ष बने एनडी प्रसाद के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के बीजेपी कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। अरसीकेरे के पराजित अभ्यर्थी मरीस्वामी को अध्यक्ष बनाने की बजाय सीएम के करीबी माने जाने वाले एनडी प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाते हुए अपना आक्रोश जताया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।